अम्बाला से बड़ी खबर। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन, बेहद दुख की खबर। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। चंडीगढ़ पीजीआई में कटारिया ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से पीजीआई में भर्ती थे रतनलाल कटारिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी दुखद खबर। राजनीतिक जगत में काफी लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी लंबे समय से पीजीआई में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, निमाजरा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिस दौरान उनका देहांत हो गया है। बता दें आपको, चंडीगढ़ पीजीआई में कटारिया ने अंतिम सांस ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और रतनलाल कटारिया, आपको बता दें, ये जो ट्वीट है जिसमें सूचित किया गया, आप सभी को बहुत दुखे हृदय से सूचित किया जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, नहीं रहे बीजेपी के रत्न। बता दें, 1987-90 में प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव रहे। 1999 में पहली बार अंबाला से सांसद चुने गए। 50 साल तक आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। तो बता दें आपको, बेहद दुखद खबर और एक बहुत लंबा जो उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा। और बता दें आपको, 19 कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति यहां पर 1987 से 90 में प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव रहे। 1999 में पहली बार अंबाला से सांसद चुने गए। 50 साल तक आरएसएस के स्वयंसेवक रहे रतनलाल कटारिया। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री भी रहे रतनलाल कटारिया। बेहद दुखद खबर राजनीतिक जगत के लिए भी इस दिशा में, क्योंकि एक लंबा उनका कार्यकाल भी रहा और एक लंबा राजनीतिक उनका जीवन रहा, बेहद महत्वपूर्ण। और अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया, जिनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तो बता दें आपको, कौन थे रतनलाल कटारिया, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते चल रहे हैं। 50 साल तक आरएसएस के स्वयंसेवक वो रहे। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया, जिनका निधन हो गया। काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि बीमार भी चल रहे थे और अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन 72 साल की उम्र में हो गया। एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा, लेकिन अपने अंतिम दिनों में काफी बीमार थे वो, और इस बीच उन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें आपको, बेहद दुखद ये खबर। रतनलाल कटारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन। चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में वो भर्ती थे। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पीजीआई में पंचकुला स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। पंचकुला एमडीसी स्थित उनके आवास पर रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के रखा जाएगा। दोपहर को मनीमाजरा शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 19 दिसंबर 1951। तो 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी वो रहे। 1987 से 90 में प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव रहे। 1999 में पहली बार अंबाला से सांसद चुने। 50 साल तक
आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री भी रहे रतनलाल कटारिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। 2014 के चुनाव में जीत का उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया था। 1980 में भाजयुमो उपाध्यक्ष बने थे कटारिया। अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया। तो 19 दिसंबर 1951 को संदली गांव में उनका जन्म हुआ। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी, तो बता दें आपको, उनका एक लंबा खासा, जो अगर कहें तो राजनीतिक सफर यहां पर रहा। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया। 2014 के चुनाव में जीत का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 1980 में भाजयुमो उपाध्यक्ष बने थे रतनलाल कटारिया। अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया। तो 19 दिसंबर 1951 को संदली गांव में उनका जन्म हुआ। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे।